हिंदी कक्षा में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं बाल महाभारत कथा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका चौथा पार्ट विदुर। विदुर के नाम से तो आप सब भली भांति परिचित हैं, है ना। विदुर नीति आज भी एक बहुत ही अच्छी पुस्तिका विदुर नीति के नाम से इनसे बड़ा राजनीतिज्ञ कहते हैं श्री कृष्ण और विदुर चाणक्य। ये हमारे ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जिनके यानी पॉलिटिशियन, इनसे अच्छी राजनीति की समझ रखने वाला कोई संसार में पैदा नहीं हुआ। तो आज हम उसी विदुर की बात करने जा रहे हैं। विचित्र वीर्य की रानी अंबालिका की दासी ने धर्मदेव को जन्म दिया और जो आगे चलकर विदुर के नाम से विख्यात हुए। तो विदुर इसलिए दासी पुत्र थे। विदुर को धर्मशास्त्र और राजनीति का अथाह ज्ञान था। अथाह क्या होता है? जिसकी था ना हो, मतलब बहुत अधिक। तो विदुर उनके जैसा धर्म को जानने वाला, धर्म का मर्म जानने वाला और राजनीति का मर्म जानने वाला कोई भी आसपास नहीं था। उनके ज्ञान से प्रभावित होकर ही भीष्म ने उन्हें युवा अवस्था में ही धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। मतलब उन्होंने छोटेपन में ही देख लिया था कि विदुर कितने विद्वान हैं। जिस समय धृतराष्ट्र ने अपने बेटे दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी थी, उसी समय विदुर ने उसे रोकने के लिए धृतराष्ट्र से विनती की थी कि आप ये गलत कर रहे हैं, इस तरीके का अनुमति आप इसको न दें, आप इस खेल को रोक दें। किंतु धृतराष्ट्र विदुर की बात से प्रभावित भी हुए। उन्होंने अपने बेटे दुर्योधन को समझाया कि दुर्योधन, तुम जुआ खेलने का विचार छोड़ दो। विदुर बड़े बुद्धिमान हैं। उनका कहना है कि जुआ खेलने से तुम आपस में भाइयों में लड़ाई हो जाएगी, या किसी भी राजा के लिए, राजकुमार के लिए जुए से बुरी लत कोई नहीं हो सकती। व्यसन बुरा है यह हमारे राज्य के विनाश का कारण बन जाएगा। इस प्रकार धृतराष्ट्र ने अपने बेटे दुर्योधन को बहुत समझाया, किंतु दुर्योधन बड़ा हठी था, बड़ा ही जिद्दी स्वभाव का था। उसने अपने पिता की बात मानने से इनकार कर दिया और वो नहीं माना। धृतराष्ट्र अपने बेटे दुर्योधन को इतना अधिक प्रेम करते थे, वो उसके प्यार में मानो पूरी तरह से अंधे थे। तो अपनी इस कमजोरी के कारण वे उसका अनुरोध नहीं टाल सके और उन्होंने युधिष्ठिर के पास जुआ खेलने का न्योता भेज दिया। विदुर युधिष्ठिर के पास गए और जुए के खेलने से होने वाली हानियों से उसे अवगत कराया। उन्हें बताया कि देखो, जुआ किस प्रकार से पूरे परिवार का, वंश का, राज्य का, राजाओं का विनाश कर सकता है। और उन्हें मना किया कि जुआ तुम खेलने दुर्योधन के निमंत्रण पर भी मत जाओ। किंतु युधिष्ठिर अपने चाचा धृतराष्ट्र का न्योता अस्वीकार कैसे कर सकते थे? युद्ध या खेल में बुलाए जाने पर जाना क्षत्रिय धर्म नहीं है, यानी बुलाया जाए और आप न जाएं, इस प्रकार से क्षत्रिय धर्म का अपमान समझते हैं। यह कहकर युधिष्ठिर जुआ खेलने के लिए हस्तिनापुर यानी दुर्योधन के न्योते पर चल दिए। तो ये था हमारा आज का पाठ विदुर। इसकी मैं कठिन शब्द आपको बता देती हूँ। प्रख्यात, विख्यात, अथाह मैंने आपको बताया, अपार, निष्प्रह मतलब कामना रहित, जिसकी कोई इच्छा न हो, कुचाल गलत चालें, स्नेह प्रेम, अनुरोध प्रार्थना, न्योता निमंत्रण, मर्यादा इज्जत। ठीक है, तो ये था हमारा ये वाला विदुर। मैं इसका प्रश्न बताना चाहती हूँ बच्चों आपको। विदुर का जन्म कैसे हुआ? उन्हें धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री क्यों नियुक्त किया गया? विचित्र वीर्य की रानी अंबालिका की दासी की कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ, जो आगे चलकर विदुर के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्हें धर्मशास्त्र और राजनीति का अथाह ज्ञान था और क्रोध से तो वो कोसों दूर रहते थे। उनके विवेक और ज्ञान से प्रभावित होकर ही भीष्म ने बहुत कम आयु में ही विदुर को राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। तो ये थे, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज्ञान था राजनीति का, इसलिए उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया। विदुर, एक अगला प्रश्न एक और देख लेते हैं। विदुर युधिष्ठिर को जुआ खेलने से क्यों रोकना चाहते थे?
उनकी इस बात को सुनकर युधिष्ठिर ने अपनी क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की। विदुर, मैंने जैसा कि पहले ही बता चुकी हूँ, धर्मशास्त्र और राजनीति के प्रकांड पंडित थे। वे जानते थे कि जुआ खेलने से कौरवों पांडवों के बीच वैर और बढ़ जाएगा और राज्य के नाश का जुआ ये कारण बन जाएगा। इसलिए वो विदुर युधिष्ठिर को खेलने से रोकना चाहते थे। ये बात सुनकर युधिष्ठिर बड़े आदर के साथ बोले कि जब महाराज धृतराष्ट्र ने हमें जुआ खेलने का न्योता दिया है तो मैं कैसे इनकार करूं, क्योंकि ये तो क्षत्रिय धर्म नहीं कहता कि यदि कोई अपना जुआ खेलने के लिए बुलाए, किसी भी खेल के लिए बुलाया जाए तो हम उसे इनकार करें, ये किसी बड़े का अपमान होगा। ऐसा कहकर युधिष्ठिर ने विदुर को चुप करा दिया, जबकि विदुर इतने दूरदर्शी थे, वो पहले से ही इस जुए के नुकसान देख पा रहे थे। तो ये था बच्चों हमारा आज का पाठ विदुर। पाठ 4 अब समाप्त होता है। अगले पाठ तक मेरे को आज्ञा दीजिए। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।